हे गाइस, वेलकम बैक। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। तो हमने हमारे सेटअप वीडियो में डॉट नेट को सेटअप कर लिया था, जिसका लिंक ऊपर दिख रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इसने मिनिमल एपीआई एप्लीकेशन बना दिया था। तो मिनिमल एपीआई मोस्टली माइक्रो सर्विसेज में यूज होता है, बट हम यहाँ पे मोनोलिथिक सर्वर बना रहे हैं जिसमें सारे कंट्रोलर्स हो गए। तो हमें इस मिनिमल एपीआई एप्लीकेशन को कंट्रोलर बेस चेंज करना होगा। उसके लिए बस कुछ नहीं, ये मिनिमल एपीआई को रिमूव करना होगा यहाँ से पहले। तो यहाँ पे ऐप डॉट मैप कंट्रोलर्स होता है। उसके बाद हमें कंट्रोलर फोल्डर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर ऐप डॉट मैप कंट्रोलर ऐड करने के बाद हमें सर्विस भी ऐड करनी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड कंट्रोलर, कंट्रोलर सेव। फिर उसके बाद मैं क्विकली हमारे ऑथेंटिकेशन एपीआई और यूजर एंटिटी को कॉपी कर लूंगा, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक ऊपर पॉपअप हो रही होगी, आप जाके देख सकते हो। A few moments later. तो मैंने सारा ऑथ वाला कोड कॉपी कर लिया है यहाँ पे। तो एक बार हमारे सार्वर को बिल्ड कर लेंगे और रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया, फिर रन करेंगे। ठीक है, तो रन भी हो गया। तो हमारे पास लॉगिन, फिर रजिस्टर यूजर, रजिस्टर एडमिन, रिफ्रेश टोकन और रिवोक के सारे एपीआईज आ गए। तो अब हम सबसे पहले प्रोडक्ट एंटिटी को ऐड करेंगे। प्रोडक्ट, फिर एक और एंटिटी रहेगी जिसका नाम रहेगा ब्रांड। फिर होगी कैटेगरीज। ठीक है, बस अभी के लिए तो इतना ही। फिर एक और रहेगी जो कि रहेगा प्रोडक्ट रिव्यू। तो हमने हमारे 4 एंटिटीज ऐड कर लिए, जो कि है प्रोडक्ट, ब्रांड, कैटेगरीज और प्रोडक्ट रिव्यू। सबसे पहले तो होगी आईडी, फिर होगा प्रोडक्ट नेम, फिर होगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर होगा प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी, फिर एवरेज रेटिंग, प्रोडक्ट की एवरेज रेटिंग, फिर टोटल रिव्यूज, कितने रिव्यूज आए हैं हमारे प्रोडक्ट पे। उसके बाद इन स्टॉक, कि ये प्रोडक्ट स्टॉक में है कि नहीं, कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया। फिर एक और फील्ड ऐड कर ली जिसका नाम है इस फीचर। सो अगर फ्यूचर में अगर हमें कोई प्रोडक्ट्स होम पेज पे दिखाने हैं वेबसाइट के जो कि फीचर हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम ट्रू मार्क कर देते हैं और मार्क कर देगा और फिर वही प्रोडक्ट्स फेच करेंगे जो कि फीचर ट्रू है। उसके बाद हमें हमारे फॉरेन कीज ऐड करनी पड़ेगी, जो कि होगी पहले, जो कि होगी कैटेगरी आईडी और फिर कैटेगरी आईडीज और फिर कैटेगरी, ये कैटेगरी नेविगेशन के लिए रहेगा। फिर उसके बाद सेम हमें ब्रांड आईडी और ब्रांड ऐड करना पड़ेगा। और फिर हमारे प्रोडक्ट के पास मल्टीपल रिव्यूज रहेंगे, तो मल्टीपल प्रोडक्ट रिव्यूज। तो ठीक है, प्रोडक्ट और कैटेगरीज का 1-to-1 रिलेशन रहेगा, प्रोडक्ट और ब्रांड का भी 1-to-1 रिलेशन रहेगा, पर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिव्यूज का 1-to-many रिलेशन रहेगा, मतलब वन प्रोडक्ट के पास मल्टीपल प्रोडक्ट रिव्यूज रहेगी। सिमिलरली हमें ब्रांड आईडी यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, तो मैं क्विकली ऐड कर लेता हूँ। तो ब्रांड के पास ब्रांड आईडी और ब्रांड नेम रहेगा, और ऑप्शनली एक और चीज ऐड कर लेंगे, इमेज URI। ठीक है, तो ब्रांड के पास ब्रांड आईडी, ब्रांड नेम और ब्रांड यूआरआई रहेगा। सिमिलरली हम कैटेगरीज के लिए भी ऐड कर लेंगे, तो कैटेगरीज के लिए भी कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम और इमेज यूआरआई। और प्रोडक्ट्स रिव्यूज में आईडी, उसके बाद रिव्यू, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी और नेविगेशन के लिए रहेगा, ठीक है, प्रोडक्ट। और ये रिव्यू किस यूजर ने डाला है, तो उसके लिए भी पब्लिक इन यूजर आईडी गेटर सेटर, और नेविगेशन के लिए पब्लिक यूजर और ये रिव्यू कौन से डेट पे ऐड हुआ है, पब्लिक डेट टाइम। या फिर एक काम करते हैं, इसको हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, फॉर नाउ प्रोडक्ट्स रिव्यू में क्या किया, प्रोडक्ट आईडी, फिर जो मेन रिव्यू रहेगा और फिर प्रोडक्ट की आईडी। उसके बाद हम एक और एंटिटी ऐड कर लेंगे जिसका नाम हम रख देंगे ऑडिट बेस्ड एंटिटी। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, तो हमारे ऑडिट बेस्ड एंटिटी में क्या रहेगा, क्रिएटेड डेट, फिर क्रिएटेड बाय जो की रहेगी यूजर की आईडी, फिर ठीक है, मॉडिफाइड बाय, और फिर जो भी जिस यूजर ने मॉडिफाइड किया है उसकी आईडी, और सॉफ्ट डिलीट इन केस लगाना हो तो। और इस क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा, ताकि बस इस क्लास को बस हम एक्सटेंड कर पाए, ना कि इसका इंस्टेंस क्रिएट कर पाए। तो इसको हमें देना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट में
फिर कैटेगरीज में भी, ब्रांड में भी, और फिर प्रोडक्ट रिव्यूज में। तो हमारे सारे एंटिटीज ऐड हो गए के बाद हमें इन एंटिटीज को हमारे कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसको मैं रीनेम कर दूंगा अभी के लिए। तो इसका नाम रख दूंगा मैं, इसका नाम रखेंगे हम डेटा कॉन्टेक्स्ट। फिर यहाँ पे हमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स को जो भी एंटिटीज हमने नहीं बनाई है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले होगा ब्रांड, फिर होगा कैटेगरीज, फिर प्रोडक्ट्स, पब्लिक, डीबी सेट, प्रोडक्ट रिव्यूज। ठीक है, तो हमारे सारे एंटिटीज भी ऐड हो गए हमारे डेटा कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद हम हमारे माइग्रेशन फाइल को जनरेट करेंगे। उसके लिए आपको टूल्स में जाना है, विजुअल स्टूडियो में, टूल्स के बाद न्यूगेट पैकेज मैनेजर और फिर पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहाँ पे कमांड होगी ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम से पहले तो मैं इस माइग्रेशन फोल्डर को डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये हमारे ओल्ड प्रोजेक्ट में का है। और फिर यहाँ पे नाम दे देंगे प्रोडक्ट एडेड। ठीक है, तो बिल्ड सक्सेस हो गया। तो यहाँ पे हमें एक वार्निंग ऑल्सो मिली है कि हमने जैसे प्राइस को प्रोडक्ट में देखेंगे, अगर प्राइस को डेसिमल मार्क किया, पर जब ये स्टोर होगा हमारे डेटाबेस में तो उसको पता नहीं कि एग्जैक्ट डेसिमल स्केल और प्रिसीजन कितना देना है। तो वही वार्निंग है। अदरवाइज ये कह रहा है कि हम डेटा लॉस कर सकते हैं जब हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। तो हमारी माइग्रेशन फाइल जनरेट होगी, एक बार देख लेते हैं क्या क्या। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस की जैसे कि हमने स्पेसिफाई नहीं किया है तो इसने डिफॉल्ट ले लिया डेसिमल 18,2, बट इन केस अगर 0.4 और 0.5 की वैल्यू स्टोर करने की कोशिश की तो 0.2 के बाद वाला डेटा लॉस हो जाएगा, इसलिए उसने वो वार्निंग दी। तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं इन इन डेटा कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एक मेथड होता है ऑन मॉडल क्रिएटिंग। तो ऑन मॉडलिंग में हमें सबसे पहले तो मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, फिर हमारी कौन सी एंटिटी थी, प्रोडक्ट एंटिटी थी ना। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी रहती है, प्रॉपर्टी डॉट प्राइस, उसके बाद हैज प्रिसीजन। तो हैज प्रिसीजन लेगा डेसिमल प्रिसीजन और डेसिमल स्केल। तो हम रखेंगे 18, अप टू 4, प्राइस अप टू 2 ही सही रहेगी, 2 ही रख देते जो डिफॉल्ट है। पर अगर आपको अगर चेंज करना हो तो ऑन मॉडलिंग में आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा डेटा मॉडलिंग हो गया। उसके बाद हम हमारे प्रोडक्ट कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट एपीआई क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम रिपोजिटरीज क्रिएट कर लेंगे। रिपोजिटरी में सबसे पहले हम जेनेरिक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा इंटरफेसेस, जिसमें हम सारे हमारे इंटरफेस क्लासेस को रखेंगे। फिर इंटरफेस में एक और फोल्डर बना लूंगा मैं जिसका नाम होगा रिपोजिटरी, और इसमें हम सारे रिपोजिटरी इंटरफेस को मूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारे इंटरफेस फोल्डर में रिपोजिटरी होगी जिसमें रिपोजिटरी इंटरफेस रहेगा और रिपोजिटरी में रिपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। तो अभी सबसे पहले हम जेनेरिक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेंगे, जिसके लिए एक इंटरफेस ऐड कर लेंगे जिसका नाम होगा आई जेनेरिक रिपोजिटरी, जो कि लेगा टी वेयर टी इज क्लास। ठीक है, और इसमें कुछ मेथड होंगे जैसे कि गेट ऑल एसिंक, फिर गेट बाय आईडी, फिर ऐड एसिंक, अपडेट, डिलीट, सारे करंट ऑपरेशन रहेंगे जो कि हर एंटिटी के लिए यूज होते हैं मोस्टली। तो उसके बाद जेनेरिक रिपोजिटरी का हमें इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करना होगा, जिसके लिए हम रिपोजिटरी में एक क्लास ऐड कर लेंगे, इसका नाम होगा जेनेरिक रिपोजिटरी। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट करेगा हमारे आई जेनेरिक रिपोजिटरी को। ठीक है, तो हमने जेनेरिक रिपोजिटरी इम्प्लीमेंट कर ली। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा, CTRO शॉर्टकट है, जो कि लेगा हमारा डेटा कॉन्टेक्स्ट, और इसके लिए एक फील्ड क्रिएट कर लेंगे, रीड ओनली फील्ड। फिर एक और फील्ड ऐड कर लेंगे जिसका नाम होगा डेटा सेट। ठीक है, और उसको कंस्ट्रक्टर में ही इनिशिएट कर देंगे डेटा सेट, जो कि हमें मिलेगा कॉन्टेक्स्ट से, फिर सेट। ठीक है, सही। उसके बाद ऐड में क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ऐड के लिए dbset डॉट ऐड एंटिटी, फिर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। एसिंक है तो यहाँ पे एसिंक लगा देंगे, अवेट, और उसके लिए हमें यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा मेथड पे, और फिर सेम अवेट सेव चेंजेस एसिंक। उसके बाद सेम हमें डिलीट भी करना होगा। डिलीट के लिए क्या होता है, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे होता है रिमूव। ठीक है, उसके बाद हमें गेट ऑल एसिंक, तो dbset फिर टू लिस्ट, और इसको रिटर्न कर देना है, और मेथड सेम एसिंक।
उसके बाद गेट बाय आईडी एसिंग, तो सेम चीज। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक मेथड होता है फाइंड एसिंग, जो कि आईडी लेगा और फाइंड करेगा बेस्ड ऑन प्राइमरी की। तो हमारे सारे एंटिटीज के लिए प्राइमरी की तो आईडी रहेगी। उसके बाद अपडेट, अपडेट के लिए भी सेम यहाँ पे एसिंग और फिर db context डॉट अपडेट एंटिटी बेस्ड ऑन प्राइमरी की, ये अपडेट कर देगा और फिर अवेट सेव। तो हमने हमारे जेनेरिक रिपोजिटरी इंप्लीमेंट कर दी है। तो हमारी जेनेरिक रिपोजिटरी क्रिएट होगी, उसके बाद हमें प्रोडक्ट रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, जिसके लिए सबसे पहले मैं एक इंटरफेस ऐड कर लूंगा प्रोडक्ट रिपोजिटरी नाम से, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी। तो अभी के लिए तो हाँ, इसमें कोई मेथड नहीं होगा, पर बाद में अगर हमें कोई स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट मेथड ऐड करना हो तो हम इस रिपोजिटरी में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेम हमें रिपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करना पड़ेगा और फिर ये इनहेरिट करेगा हमारी जेनेरिक रिपोजिटरी को, जो कि लेगा हमारी एंटिटी प्रोडक्ट एंटिटी, प्लस ये इम्प्लीमेंट करेगा हमारे प्रोडक्ट रिपोजिटरी को, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी को। और फिर हमें हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि लेगा डेटा कॉन्टेक्स्ट सर्वर डॉट डेटा से कॉन्टेक्स्ट, इसको हम प्रॉपर्टी में इसको हम प्राइवेट फील्ड में असाइन कर देंगे। ठीक है, और सेम हमें हमारे जेनेरिक रिपोजिटरी में पास करना पड़ेगा, जिसके लिए बेस और फिर ठीक है। ये गलती से क्लास बन गया था, तो इसको मैं इंटरफेस में कन्वर्ट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अभी एरर चलेगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट रिपोजिटरी का भी इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो हमारे प्रोडक्ट रिपोजिटरी क्रिएट हो गए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद हमारे प्रोडक्ट कंट्रोलर। प्रोडक्ट कंट्रोलर के लिए एक नया कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, जिसका नाम होगा, जो कि होगा एपीआई कंट्रोलर, जो हम एम्प्टी रखेंगे। ठीक है, और फिर इसका नाम होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में सबसे सबसे पहले राउट होगा, जो कि होगा पब्लिक टास्क रिटर्न करेगा एक्शन रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्स, जो कि हमने यूजर कंट्रोलर में क्रिएट किया है, रिस्पॉन्स डीटीओ। तो डीटीओ में जा सकते हैं, मैं एक बार शो कर दूंगा रिस्पॉन्स डीटीओ कैसे दिख रहा है। तो देखो रिस्पॉन्स डीटीओ सेम मैसेज, मैसेज है डिफॉल्ट सक्सेस, फिर इज सक्सेस। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी और फिर डेटा, जो कि ऑब्जेक्ट है, जो कि बाय डिफॉल्ट नल रहेगा। और फिर इसका नाम रहेगा गेट ऑल प्रोडक्ट्स। कंट्रोलर में हमें सबसे पहले तो हमें लगेगा हमारा आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी असाइन हो गई। इसके बाद गेट ऑल में सबसे पहले तो हमें रिस्पॉन्स क्रिएट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डीटीओ, न्यू रिस्पॉन्स डीटीओ, और फिर बाय डिफॉल्ट वैल्यू सक्सेस और इज सक्सेस ट्रू रहेगी। और फिर हमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, जो कि होगा रिस्पॉन्स लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, या फिर प्रोडक्ट है, जो कि मिलेगा हमें प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट। एक और चीज़ करनी पड़ेगी हमें, जो हमारी प्रोडक्ट रिपोजिटरी है वो भी एक्सटेंड करेगी आई जेनेरिक रिपोजिटरी, जिसका नाम है प्रोडक्ट। हमारे रिपोजिटरी में देख लेते कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। ठीक है, सब सही है। डॉट गेट ऑल एसिंग, और यहाँ पे अवेट लगे चाहिए रिटर्न। ओके प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट्स तो क्रिएट हो गया। सेम चीज़ मैं ऐड सेम में क्रिएट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट भी कर लेता हूँ। सेम यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें प्रोडक्ट मिलेगा, न्यू प्रोडक्ट को हमें ऐड एसिंग में हमें प्रोडक्ट को पास करना पड़ेगा, और जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता। और ओके की जगह हमें यहाँ पे क्रिएटेड, जो कि स्टेटस कोड होगा 201, ओके मतलब 200। और ये HTTP वर्ब होगा पोस्ट। तो ठीक है, क्रिएटेड डन। उसके बाद अपडेट लिख लेंगे, अपडेट प्रोडक्ट मिलेगा, फिर यहाँ पे अपडेट एसिंग, और फिर यहाँ पे ओके। सेम यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, फिर डिलीट के लिए HTTP वर्ब होगा डिलीट, और फिर मेथड नेम रखेंगे हम डिलीट प्रोडक्ट। इसमें बस हमें आईडी चाहिए, जो कि होगा इंट प्रोडक्ट आईडी, HTTP राउट, नॉट HTTP राउट, सिर्फ राउट, और फिर जो कि होगा पाथ और टेम्पलेट, जिसमें हमें मिलेगा हमारी प्रोडक्ट आईडी, जो कि इससे मैप कर देंगे। ठीक है, और फिर गेट बाय आईडी एसिंक, और फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी पास कर देंगे सबसे पहले तो। और इफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू नल, तो फिर हमें क्या करना है, रिटर्न कर देंगे बैड रिक्वेस्ट,
और सेम रिस्पॉन्स डेटा यहाँ पे response dot is success false response dot message क्या करना है no product found with id और फिर हम id दे देंगे यहाँ पे ठीक है और रिटर्न में और फिर अगर प्रोडक्ट हुआ तो हमें क्या करना है डिलीट करना है तो अवेट प्रोडक्ट रिपोजिटरी डिलीट एसिंक फिर प्रोडक्ट और फिर रिस्पॉन्स में ठीक है तो हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर डन हो गया तो एक बार बिल्ड कर लेंगे हम हमारे प्रोजेक्ट को तो ठीक है एक एरर आ गया है जो कि ऑब्वियस है जो कि है कि हमने हमारे सर्विसेज को यहाँ पे ऐड नहीं किया है जैसे यूजर रिपोजिटरी है वैसे ही सेम हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रिपोजिटरी भी ऐड करनी पड़ेगी ठीक है अभी रन करके देखते हैं तो हमें कुछ राउट के नाम दे देने पड़ेंगे तो यहाँ पे मैं दे दूंगा डिलीट अपडेट क्रिएट और यहाँ पे गेट ऑल ठीक है तो हमारे प्रोडक्ट्स एपीआई भी क्रिएट हो गए एक और एपीआई रह गए जो कि है कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे नहीं भी दिया होता तो चल जाता पर ठीक है हटा ही देते गेट प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट आईडी और फिर यहाँ पे बस ये प्रोडक्ट रहेगा गेट प्रोडक्ट बाय आईडी और फिर कंट्रोल सी प्रोडक्ट आईडी और फिर हमें हमारे रिस्पॉन्स को डॉट डेटा इक्वल टू हमारा प्रोडक्ट और यहाँ पे रिस्पॉन्स सिमिलरली यहाँ पे रिस्पॉन्स में प्रोडक्ट्स और यहाँ पे ठीक है तो अभी सही है ठीक है तो हमारे सारे एपीआईज क्रिएट हो गए प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट फिर प्रोडक्ट बाय आईडी ठीक है फिर प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए अपडेट के लिए और डिलीट के लिए तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि कैसे हम इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं थ्रू .NET थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल